भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में कहा गया कि वीर भूमि है राजस्थान, जननी हमारी सब गुण खान, जननी के उर के अभिमान, हम है सिंहों की संतान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की वीर भूमि में एक से एक बढ़कर के पराक्रमी सूरमा पैदा हुए हैं, जिनकी इतिहास में गौरव गाथाएं भरी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, जो इतिहास के पन्नों में हमको पढ़ने को नहीं मिलते हैं, ऐसे भी असंख्य पराक्रमी योद्धाओं का इतिहास हमारे जन जन की जुबान पर है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही वीर और पराक्रमी योद्धा की वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। दोस्तों, 56वां जो अकाल पड़ा था, जिसको छप्पनिया काल कहते हैं, वो राजस्थान का भयंकर मारवाड़ का अकाल था, जो 1956 विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, जिसका हमारे मारवाड़ के पुराने लोग तो नाम भी लेना नहीं चाहते। उस भयंकर अकाल के अंदर 90% हमारे यहाँ की मवेशी काल के गाल में समा गए, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भूख से मर गए। लोगों को अकाल मौत के मुंह में धकेल दिया इस काल ने। समय दोस्तों, ये 1956 की बात है, छप्पनिया काल की। उस समय जालोर जिले का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ठिकाना जो बड़गांव, सबसे बड़ा ठिकाना है बादराजन 84 गांव। उसके बाद में जालोर जिले का बड़ा ठिकाना 48 गांव का बड़गांव। उस समय बड़गांव के ठाकुर थे शिवदास सिंह जी, जो बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव के थे। वहां दोस्तों, ये जो बड़गांव है बस गुजरात की बॉर्डर पर ही है। तो उस समय गुजरात में खीमत गांव है, वहां पर भी 12 गांव के जागीरदार था अजबा कोली। अजबा कोली जो शरीर से बहुत बलिष्ठ था, हट्टा कट्टा था, लेकिन बहुत ही दुष्ट और क्रूर प्रवृत्ति का था। उसके कारण से आसपास के लोगों में बहुत उसका भय था। वो लोगों से जबरदस्ती वसूली करता था, चोरियां करवाता था, उसका आतंक था। उसके आतंक से आसपास के सभी लोग भी त्रस्त थे। तो शिवदास सिंह जी ने उससे मेल मिलाप बढ़ाने के लिए और अपने 48 गांव में शांति स्थापित करने के लिए अजबा कोली को वहां पर आमंत्रित किया, बड़गांव बुलाया, उसकी खातिरदारी की और वो 2 दिन तक वहां पर रहा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सांपों को दूध कितना ही पिलाओ, आखिर में तो वो विष ही देता है ना, कि अंग स्वभाव न उतरे जात स्वभाव न जाए, और होठे कांटा भागे तो भी ऊंट कटारो खाए। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो जाता नहीं है। तो दोस्तों, वो उस प्रवृत्ति का ही था। जब वो 2 दिन वहां पर रुका, उसके बाद में उसी दौरान वहां शिवदास सिंह जी की जो कन्या थी, उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी। उसने उसको देखा, और दोस्तों जाते वक्त वो जब शिवदास सिंह जी उसको विदा कर रहे थे, तो जाते वक्त चेतावनी दे दी कि मैं अमुक तिथि को मैं आपके यहाँ पर आऊंगा बारात लेकर के, और आपकी कन्या के साथ में कि मेरी शादी करूंगा। शिवदास सिंह जी ये कैसे स्वीकार कर सकते थे? या तो राजी खुशी आप स्वीकार कर लेना मेरा प्रस्ताव, वरना मैं जबरदस्ती भी यहाँ से ब्याह करके लेके जाऊंगा। अब दोस्तों, शिवदास सिंह जी जब चिंता में डूब गए, चिंता होने लग गई, फिर उन्होंने अपने जो देवड़ा भाई थे उन भाइयों को सबको बुलाया। देवलपट्टी जो पास में क्षेत्र है, जो सुन्ना माता के पास का जसुमपुरा क्षेत्र है, वहां से भी उन देवलपट्टी के सरदारों को भी, राजपूत सरदारों को सबको बुलाया। बुला करके अपनी वेदना प्रकट की, अपना दुख बताया। तो सभी ने उनको आश्वस्त किया बड़गांव ठाकुर साहब को कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे रहते हुए ये यहाँ बड़गांव तो आना दूर की बात है, हमारी सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। और यदि अजबा कोली ने साहस भी कर लिया अंदर आने का सीमा के अंदर, तो मौत के घाट उतारा जाएगा। शिवदास सिंह जी एक बार खुश हो गए, चिंता से मुक्त हो गए। फिर सभी को वहीं ठहरने के लिए कहा, क्योंकि वो तक खतरा नहीं टले तब तक जाना उचित नहीं। तो सभी जितने भी राजपूत सरदार थे वो वहां पर रुके और वहां खाने पीने की व्यवस्था की। रोज महफिलें होती थी। लेकिन दोस्तों, ज्यों ज्यों तिथि नजदीक आने लग गई, तब उनमें से बहुत से राजपूत सरदार थे, वो कोई न कोई बहाना करके और वहां से खिसकने लग गए। देखते ही देखते संख्या केवल 10-15 ही पीछे रह गई। ये देख करके शिवदास सिंह जी बहुत दुखी हुए कि ये मैंने क्या सोचा था, ये तो क्या निकले, इनके भरोसे तो रक्षा करना बहुत मुश्किल है। वो चिंता में डूबे हुए थे। अब दोस्तों, यहाँ घटना दूसरा मोड़ लेती है। मैंने पहले ही बताया 56वां काल था, मवेशियों को लेकर के लोग कोई गुजरात कोई मालवा जा रहे थे। तो दोस्तों, जालोर जिले के जालोर परगने के का जो सायला क्षेत्र है, वो जिसको दयावटी बोला जाता है, जहाँ दया राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र है, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा है, वहां एक से एक बढ़कर पराक्रमी योद्धा हुआ, जिनके बारे में एक बहनों की लाज रखाने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी इसके वीडियो के एंड में लगाऊंगा, आप देखें। तो वहां के एक गांव है, गांव सायला तहसील का एक गांव है देता कला। उस देता कला के रहने वाले थे मनोहर सिंह दैया, जिनकी वृद्ध माँ थी, एक भैंस थी, एक गाय थी और 1-2 बकरियां बकरा था। वो लेकर के और गुजरात की तरफ जा रहे थे। जब वो बड़गांव आए तो बहुत हरा भरा क्षेत्र था। संध्या हो गई तो वहां पर उन्होंने रात्रि का विश्राम किया और प्रातः काल सुबह उठ करके और वो निवृत्त होने के लिए जंगल में गए।
अपनी माँ वहां बैठी थी और इतने में जो राजपूत पीछे मात्र 10-12 राजपूत जो सुरक्षा के लिए रहे थे, उनमें से भी 1-2 जने निवृत्त होने के लिए वहां पर आए, तो उनकी नजर पड़ी कि वहां बकरे पर, बकरा अच्छा देखा तो उनके मन में आ गया कि इस बकरे को ले जाए, रात को इसकी पार्टी मना लेंगे। अब वृद्ध माता जी थी, उनको माजी साहब ने खूब मना किया, क्या मेरा बेटा आएगा, ये बकरा आपको खाने नहीं देगा, आप मत ले जाओ, हम वहां से आए हैं, हम विपदा के मारे आए हैं, हम आगे जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और वो बकरा जबरदस्ती लेकर के और चले गए। अब मनोहर सिंह निवृत्त होकर के आए, आकर के देखा कि बकरा वहां नहीं है, तो माजी साहब से पूछा, उनकी माता जी ने पूरा घटनाक्रम बताया। ये भी कहा कि मैंने इनको खूब मना किया था लेकिन नहीं मानी। मनोहर सिंह जो वीर पराक्रमी योद्धा था, जो आन बान और शान का धनी था, वो ये बात कैसे स्वीकार करता कि कोई जबरदस्ती व्यक्ति उनका बकरा ले जाए। उन्होंने उसी समय अपने पिताजी के हाथों की तलवार निकाली, कपड़े में लपेटी हुई थी जिस पर म्यान था नहीं, वो तलवार निकाली और माँ ने मना किया कि बेटा हम पराई भूमि पर आए हुए हैं, हम तो विपदा में हैं, हमको आगे जाना है। बकरा गया तो ये सोच के बकरा था ही नहीं, तू लड़ाई झगड़े मत कर, खून खराबे में कोई फायदा नहीं है। लेकिन मनोहर सिंह ने एक नहीं सुनी कि माँ ये कैसे हो सकता है कि तुम बैठी और तुम्हारे मना करने के बावजूद भी कोई ले जाए, भले कोई कितना ही लाड साहब हो। वो बकरे के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, सीधे पहुंचे बड़गांव ठिकाने में। बड़गांव ठिकाने में पहुंचे, कोर्ट के अंदर गए तो बकरा को मार दिया था तब तक, और उसको टांग दिया था और उसको काट रहे थे। वहां जाते उसने शेर गर्जना की तलवार निकालते कि खबरदार, जो किसी ने बकरे की तरफ हाथ भी लगाया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे बकरे को लेकर के आ गए। उसकी शेर गर्जना सुन करके वहां जो बैठे हुए 10-15 राजपूत थे, सबको साफ सूंघ गया, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और उसी समय उसने एक ही झटके के तलवार के वार से जो बकरा लटका हुआ था उसकी रस्सी काटी और बोरे के अंदर डाला और बकरे को लेकर के गए। ये सब दृश्य शिवदान सिंह जी ठाकुर साहब वहां बैठे हुए झरोखे से देख रहे थे। उन्होंने ये सब दृश्य देखा। मनोहर सिंह वहां से लेकर के गया, जाकर के गांव के चौटे पर जाकर के और मरे हुए बकरे को तो कुत्तों को डाल दिया और वापिस घर चले गए। अब ये सब कुछ देखा तो चिंता होने लगी शिवदान सिंह जी को। बोले 10-15 ही पीछे रहे और ये भी इतने कायर कि एक व्यक्ति को धमका करके बकरा वापस लेकर के मरा हुआ लेकर के चला गया और ये कोई प्रतिकार भी नहीं कर सके। इनके भरोसे मैं कैसे रक्षा कर पाऊंगा। लेकिन दूसरे क्षण उनके आंखों में चमक जगी, चेहरे पर खुशी का भाव जगा। उन्होंने सोचा कि ये बहादुर व्यक्ति है, इसको मैं अपने पास में बुलाऊं और ये मेरी मदद कर सकता है। तो शिवदान सिंह जी ठाकुर साहब गए सीधे मनोहर सिंह के वहां पर जहां वो ठहरे हुए थे नदी के किनारे पर, और वहां गए और उनकी माँ भी वहां था। तो मनोहर सिंह ने सोचा कि ये शिकायत करने के लिए अथवा मेरे प्रतिशोध लेने के लिए हमारे पास में आए हैं। और शिवदान सिंह ने कहा कि भाई मैं कोई बकरे के लिए शिकायत लेकर के नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी सूरवीरता को देख रहा था झरोखे से और मैं देख करके बड़ा खुश हुआ कि इतने सूरवीर पराक्रमी योद्धा हो तुम। ये तुम्हारे साहस और वीरता को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हाथ जोड़ के कहा कि मैं माजी साहब मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। मनोहर सिंह ने कहा कि कौन सी मदद। बोले मुझ पर एक विपदा आ पड़ी है और उस विपदा में आप मेरा साथ दे सकते हैं। तब उन्होंने पूरी घटना सुनाई कि ये अजबा कोहली है हिम्मत का, गुजरात का, ये यहाँ आया था, मैंने मेहमान नवाजी की थी, उस दौरान मेरी कन्या पर इसकी नजर पड़ी जी के लिए कहा, मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया, ये संभव ही नहीं है। और अब ये बारात लेकर के आया, तुम देख रहे हो गांव के बाहर सांगी नदी के तट पर यहाँ पर उसने डेरा डाला हुआ है। तो वो बारात लेकर के आकर के सांगी नदी के पास पर ठहरा हुआ था, उसके साथ में बहुत सारे सिपाही थे अजबा के साथ में, और वो वहां पर ठहरा हुआ था। बार बार संदेश भेज रहा था कि या तो राजी बाजी तुम शादी कर लो वरना मैं दावा बोल दूंगा, और ये सब बातें वो कह रहा है। इसलिए मनोहर सिंह को ये बात कही कि तुम मेरी मदद करो। मनोहर सिंह दहिया जो सूरवीर पराक्रमी योद्धा, उसने कहा कि ठाकुर साहब अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित होकर के मेला में जाए और सो जाएं और मैं अकेला इसको निपट लूंगा। ठाकुर साहब को विश्वास नहीं हुआ, बोला अकेला व्यक्ति कैसे निपट सकोगे तुम। उन्होंने कहा कि कुलदेवी केवई माता है और इस तलवार जो आप देख रहे हैं ये मेरे पुरखों की दी हुई तलवार, इस तलवार ने जाने कितने बैरियों के शीश काटे हैं और केवई माता मेरे साथ में है, मैं इसका खात्मा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी माता जी आज्ञा देगी तो ही मैं जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा ठाकुर साहब आए हैं, बड़गांव के 48 गांव के ठाकुर साहब है, ये कब आते हैं बेटा, मदद मांगी है तो एक राजपूत दूसरे राजपूत के लिए मदद करता, ये क्षत्रिय धर्म है। और वो भी जो इन्होंने बताई बात वो तो बहुत गंभीर बात है, ये कैसे हो सकता है, हमारी आन बान और शान पर कोई आंच आए और हम खामोश बैठे, संभव नहीं है बेटा, जा तू मेरे दूध को मत ले जाना। वो माताएं भी कितनी सूरवीर हुआ करती थी। और फिर माता से आज्ञा लेकर के और वो अपनी तलवार लेकर के और अजबा कोहली के डेरे की तरफ जाने लग गए। वट वृक्ष के नीचे सांगी नदी जो बड़गांव के पास में, वहां पर उसने डेरा डाल रखा था, बारात लेकर के आया था।
वहां पर चारों ओर सैनिकों ने उसको घेर रखा था, प्रहरी वहां खड़े थे और वो खाट पर बैठा हुआ था, बाकी जो सेवक थे उसकी मालिश कर रहे थे, हवा डाल रहे थे और ठाट बाट से बैठा हुआ था। ऐसे प्रहरी ने मनोहर सिंह को नंगी तलवार लेकर के आते हुए देखा तो वो दौड़ता दौड़ता गया अजबा कोहली के पास में, जाकर के कहा कि उधर से ही बड़गांव ठाकुर ने हमारे लिए कोई शत्रु भेजा है, वो अकेला तलवार लेकर के आ रहा है। रास्ता ठाके लगा करके हंसने लगे, किसी की मौत आई है तब अपने पास में आ रहा है, जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है, आने दो उसको, भी मौत के घाट उतार देंगे। देखते ही देखते मनोहर सिंह तलवार लेकर के बिल्कुल थोड़ा पास में आ गया। थोड़ा सा दूरी पर आते ही मनोहर सिंह ने जोर गर्जना के साथ में कहा, तुझे बैठे हुए पर मैं वार नहीं करता, मैं छत्री हूं, ललकार करके तुझसे लड़ने के लिए आया हूं। तो अजबा ने कहा कि खैरियत चाहता है तो चला जा। तब मनोहर सिंह दैया ने कहा कि ये तो मुकाबला होगा तब पता लगेगा कि कौन बहादुर है जब नहीं है। जब मनोहर सिंह द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई तो अजबा कोहली को गुस्सा आया, उसने सिपाहियों को कहा इसको पकड़ो और अभी मौत के घाट उतार दो, चीर दो। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े तो जय भवानी केवई माता का नाम लेकर के और छलांग लगा करके और सिपाहियों के बीच में से होकर के सीधे पहुंच गए अजबा कोहली के पास में, और वहां जाते तलवार का वार किया जोर से, माता को याद करते हुए, अपने कुलदेवी को याद करते हुए, और उस वार से एक ही तलवार के वार से अजबा कोहली का सर था वो धड़ से अलग हो गया और जिस चारपाई पर बैठा था उस समेत उसको काट दिया। ये सब कुछ देखते सिपाहियों ने देखा कि अरे ये क्या, और वो तो जान बचा करके वहां से भाग गए। जो बराती आए हुए थे, जो सिपाही साथ में थे, उन्होंने जान बचाने के लिए भागना ही उचित समझा और देखते ही देखते सब वहां से भाग गए। फिर क्या था दोस्तों, मनोहर सिंह ने झटाक से अजबा कोहली का सिर उठाया और सिर उठा करके ला करके और ठाकुर साहब शिवदास सिंह जी को पेश किया। अब ढोल गाजे बाजे बजने लगे, पूरा गांव स्वागत के लिए उमड़ा। ठाकुर साहब खुद आए और आकर के उन्होंने तिलक लगा करके और उनका मनोहर सिंह का स्वागत किया और कलाई बांधी हाथ के, और फिर अपने गला लगा करके कहा कि आज से तुम मेरे धर्म के भाई हो और ये माजी शाह है वो मेरे धर्म की माता जी है। मनोहर सिंह ने कहा कि ठीक ठाकुर साहब धन्यवाद, अब मेरा काम हो गया पूरा, मुझे आज्ञा दीजिए, हम गुजरात जा रहे हैं। ठाकुर साहब ने कहा अब मैंने तुम्हें भाई बनाया है और ये तुम्हारी माँ है, वो मेरी माँ के समान है, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये मेरा जो है गांव, आप यहीं रहो। फिर उनको करसी बेरे दिए, जमीन दी और उनको मान सम्मान देते हुए अपने गांव में रखा। इस प्रकार से दोस्तों एक सूरवीर योद्धा ने लाज रखी। आज भी मनोहर सिंह दैया के वंशज वहां रहते हैं। उस दौरान दोस्तों एक बहुत शानदार दोहा कहा गया है, कड़कड़ होको कापियो बाजी खग धारो मेली मनोहर दैये ज्यों वावो सिरदारों। इस समय ये दोहा कहा गया। तो दोस्तों ऐसे राजस्थान में अनेक सूरवीर योद्धा हुए हैं जिनके बारे में ये कहा गया है, देवलियां पग पग खड़ी पग पग देव निवास भूलोड़ा इतिहास रो गावे नित्य इतिहास। ये देवलियां, ये जगह जगह थान, ये देवलियां, ये छतरियां, ये हमारे यहाँ की सूरवीरता की गाथा गा रही है और अतीत के इतिहास को हम बताती है। ये जो पूरा इतिहास भेजा है वो दोस्तों बागरा के खीम सिंह जी जो वाइस प्रिंसिपल हैं जालोर में, उन्होंने मुझे ये पूरा लिखित में इतिहास भेजा और इसको लिखने वाले हैं इतिहासकार विक्रम सिंह जी भाटी ने लिखा है और ठाकुर राम सिंह जी दैया रहाड़ा फलौजी ने भी उनमें सहयोग दिया है। तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और ऐसे आपके पास में भी कोई इतिहास हो, आपके गांव में आसपास में कहीं घटित घटना हो तो निश्चित तौर पे मुझे बताएं, ताकि हमारी अब वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इन गौरव गाथाओं को सुने तो उनको लगे कि उनके पुरखे कितने वीर थे। ये धरती, ये धार भी हमारी संस्कृति ऐसे वीरों के कारण से अक्षुण्ण रही है। आज हम सब उनको शीश नमाते याद करते हैं। तो दोस्तों ये आपको ऐतिहासिक वीर गाथा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोग पढ़ें, हमारी युवा पीढ़ी पढ़ें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सुर तरंग को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।